नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल देश मत पर और मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना अभिजीत शर्मा। 2024 लोकसभा का चुनाव जल्द ही आने वाला है और इस लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने कमर कस करके तैयार है और अपने वोटर्स को लुभाने के लिए भी तरह तरीके की स्कीम्स ला रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना के ऊपर। जातिगत जनगणना जो कि समय समय पर हर राजनीतिक पार्टियां इसकी मांग रखती रही है और तमाम दल जातिगत जनगणना को लेकर के काफी बिखरे बिखरे से नजर आते हैं। कुछ पार्टियां जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रहती है, कुछ पार्टियां जातिगत जनगणना के विरोध में रहती है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जातिगत जनगणना का राजनीतिक पार्टियों को क्या है फायदा और किन पार्टियों को है नुकसान और समाज में इसका क्या फर्क पड़ेगा और जातिगत जनगणना के होने के बाद किस तरीके से विकास आगे की तरफ बढ़ेगा। जनगणना, जातिगत जनगणना पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि जनगणना क्या होती है और इसके क्या आधार होते हैं। जनगणना किसी भी एक राष्ट्र में रह रहे लोगों की गिनती के ऊपर होती है और यह जनगणना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जनगणना के आधार पर सरकार वह तमाम योजनाएं बनाती है और उसे धरातल पर लाने का काम करती है। ऐसे तो आजादी के बाद से 1951 में सबसे पहले जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसके हर 10 साल के बाद में जनगणना होती रही है। भारत में अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 में भी जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण वह जनगणना अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन जातिगत जनगणना के ऊपर हम बात कर रहे थे तो मैं आपको ले चलना चाहता हूं सन 1931 में, जिस समय भारत में ब्रिटिश का राज था। जातीय जनगणना कराई गई थी अंतिम बार 1931 के इसी जातिगत जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने 1977 के दशक में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जनगणना के आधार पर यह पता लगाया था कि भारत में 52% पिछड़े लोगों की आबादी है। वीपी सिंह की सरकार 1990 के दशक में आई और मंडल कमीशन के इस रिपोर्ट के आधार पर 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी और 2006 के अंदर भी तत्कालीन सरकार ने जो शिक्षक संस्थान में भी 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके कारण क्या है? तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो हमेशा से यह कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किसी भी सरकार में जातिगत जनगणना के ऊपर विशेष जोर देती रही है और हमेशा ये चाहती रही है कि जातिगत जनगणना, जातिगत डाटा सार्वजनिक किया जाए। लेकिन कई बार इसके प्रयास भी हुए। सन 2010 में तत्कालीन सरकार ने 4800 करोड़ रुपए खर्च करके जनगणना कराई, लेकिन उसके डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्नाटक में 2015 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। गौर करने वाली बात है कि तमाम क्षेत्रीय दल ही क्यों जातिगत जनगणना पे जोर देती है, क्यों आखिरकार वो चाहती है जातिगत जनगणना करवाना। तो इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। देश में इमरजेंसी के हालात के बाद में जिन भी क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, किसी न किसी जाति विशेष की राजनीति करके वो आगे बढ़े। इस कारण तमाम क्षेत्रीय दल है वो हमेशा ये जोर देती रहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है वो इससे पीछे भागती हुई नजर आती है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के साथ में 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातिगत जनगणना का आगाज हो चुका है और उसका दूसरा चरण अप्रैल में चल ही रहा है और उसके अलावा मई तक जातिगत जनगणना को पूरा कर लेने का टारगेट किया गया है कि 500 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आएगा। हालांकि इस खर्च में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जातिगत जनगणना, जिस समय आपको ध्यान होगा कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, तो कई बार उन्होंने जोर दिया जातिगत जनगणना कराने का, लेकिन केंद्र सरकार इस पे बिल्कुल नहीं मानी और नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग होने का कहीं न कहीं ये जातिगत जनगणना का ही असर है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के बिहार में सरकार अभी चला रहे हैं और जातिगत जनगणना करा रहे हैं। ऐसे तो बात करें तो जातिगत जनगणना की मांग हमेशा उठती रही है, चाहे वो सरकार किसी की भी रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी क्षेत्रीय दलों ने तमाम कोशिशें करने के बावजूद जातिगत जनगणना की मांग को नहीं माना। जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय भी क्षेत्रीय दल हमेशा जातिगत जनगणना की मांग करते थे। ऐसे में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो और सही डाटा लोगों के सामने आए। इसके पीछे का प्रमुख कारण समझे तो कई कारण सामने निकल के आते हैं, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो और उसका डाटा सबके सामने आए। इसके पीछे का अगर मुख्य कारण समझे तो सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण हिंदुत्व की राजनीति करती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि जातिगत बिखराव हो और इसका फायदा अन्य सियासी दलों को मिले। दूसरा कारण अगर ये समझे तो क्षेत्रीय दल
दल को बहुत सारा फायदा होगा, क्षेत्रीय दलों को नया सियासी आधार मिलेगा, ओबीसी में आरक्षण कोटे की मांग होने लगेगी और इन्हीं सब कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी या इस समय की सरकार बिल्कुल जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। वहीं हम बात करें जातिगत जनगणना की मांग क्यों है जरूरी और क्यों जातिगत जनगणना जरूरी है, इसका सबसे प्रमुख कारण तो सबसे पहला कारण यह है कि इससे ओबीसी वर्ग की सही आबादी का पता चल पाएगा और उसके आधार पे नीतियां बनाने में काफी मददगार साबित। दूसरी चीज, ओबीसी वर्ग आरक्षण का एक नया आधार होगा और तीसरी चीज, जो भी पिछड़ी या अति पिछड़ी या दलित समुदाय की जो संख्या है उसका सही तरीके से पता चलेगा और सरकार को उनकी नीतियां बनाने में काफी कुछ मददगार साबित होने वाला है ये जातिगत जनगणना। तो ये रही हमारी आज ये रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको यह रिपोर्ट काफी पसंद आई होगी और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के यह बताना चाहिए कि हमें किन तरीकों के वीडियो को बनाना चाहिए और किन तथ्यों को सामने लाना चाहिए। और आपसे यह निवेदन करता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो अभी आप जरूर कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश मत के लिए मैं अभिजीत शर्मा। जय हिंद।